अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द काइदला एकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के सेकंड फेज़ के एडमिशन टेस्ट के लिए है। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का एडमिशन टेस्ट टोटल 30 नंबरों का होता है, जिनमें से 20 मार्क्स का पेपर सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जबकि 10 मार्क्स का पेपर इंग्लिश रिलेटेड होता है। और आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट का एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं, आपका ये पोर्शन सेम होगा, यानी हर सब्जेक्ट के टेस्ट में 10 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन आएगा, जिसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपकी इसी वीडियो में करवा देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन इससे हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बदले में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का पोर्शन 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको तमाम MCQs दिए गए होंगे। इसमें आपका सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं होता और हर एक MCQs 1 नंबर का होगा। इसके लिए टोटल टाइम आपको 10 से 15 मिनट का दिया जाएगा। इस पोर्शन में आपके ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वोकैबुलरी चेक की जाएगी। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसके अलावा आपसे सिनोनिम, एंटोनिम और कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड किस तरह से MCQs आपके पास आ सकते हैं। जिस तरीके से मेरे पास पहला क्वेश्चन मौजूद है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, आपने उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी होगी। इफ ही डैश हार्डर ही विल पास द टेस्ट, इसमें कौन सी वर्ब आएगी? स्टडी, स्टडीज, स्टडीड या स्टडीइंग? क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम जो पहली कंडीशन होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ स्टडीज आएगा। आपको अगर पता होगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने बताना होगा कि ग्रामेटिकली तौर पर कौन सा सेंटेंस मुकम्मल तौर पर करेक्ट है। पहला ए ऑप्शन है शी डोंट लाइक टी, ऑप्शन नंबर बी है शी डज नॉट लाइक टी, ऑप्शन नंबर सी है शी डज नॉट लाइक टी, ऑप्शन नंबर डी है शी डोंट लाइक टी। इसमें कौन सा आएगा? शी के साथ हमेशा डज नॉट आएगा, और डज नॉट के साथ अगर हम इस इस्तेमाल को देखें तो जो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे लाइक्स नहीं आएगा बल्कि लाइक आएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक मुकम्मल सेंटेंस दिया गया होगा और ग्रामेटिकली दुरुस्त तौर पर आपने कोई भी उसमें अल्फाज अपना पुट करना होगा। अली हैज़ बीन लिविंग इन लाहौर डैश 2018। ऑप्शन नंबर ए है फार, ऑप्शन नंबर बी है फ्राम, ऑप्शन नंबर सी है सिंस और ऑप्शन नंबर डी है एट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिंस होगा, क्योंकि अगर हमें टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं, और अगर कोई दौरानिया दिया गया हो यानी 5 डेज़, 5 ईयर्स, 1 मंथ, फिर हम इसकी जगह पे फार यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने ये भी देख लेना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड तकरीबन आपको एक MCQs आएगा। ऑप्शन नंबर ए है द टीम आर विनिंग द मैच, ऑप्शन नंबर बी है द टीम इज विनिंग द मैच, ऑप्शन नंबर सी है द टीम्स इज विनिंग द मैच और ऑप्शन नंबर डी है द टीम वर विन्स द मैच। इसकी अगर हम आंसर को देखें तो टीम क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है और इसे हम इंग्लिश के अंदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं, इसलिए इसके साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। आपने मजीद इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ग्रामर रिलेटेड MCQs की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वोकैबुलरी रिलेटेड किस तरह से आपके पास MCQs आएंगे। जैसा कि क्वेश्चन है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट, यानी आपको सिनोनिम आ सकते हैं। अब बेनिवोलेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रहमदिल। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन जहाँ पे बनता है काइंड, एंग्री, सेल्फिश और डिसऑनेस्ट, इसमें जो मिलता जुलता लफ्ज़ है सिनोनिम का मतलब वो होता है जिसका मीनिंग सेम हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी काइंड दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ स्केयर। स्केयर का मतलब होता है लिमिटेड या इनसुफिशेंट। इसके ऑप्शंस को देखते हैं हम, रेयर, अबंडेंट, फ्यू और एम्प्टी। यहाँ पे हमने एंटोनिम चूज करना है। एंटोनिम का मतलब होता है बिल्कुल उलट मतलब। स्केयर का मतलब क्योंकि लिमिटेड होता है, रेयर, फ्यू और एम्प्टी इन तीनों का मतलब भी लिमिटेड होता है।
जबकि अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम ब्रेक द आइस। ये भी आपको याद रखें कि आपको तकरीबन एक आध ईडियम दिया जाएगा, आपने उसका करेक्ट मीनिंग बताना होगा। अब ये एक ईडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है जब किसी दो बंदों की आपस में लड़ाई हो जाए, उसके बाद वो आपस में बातचीत करने के लिए जब उनकी सर्द मोहरी ख़त्म होती है और ताल्लुकात में थोड़ी बेहतरी आने लगती है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर बी है एंड अ रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेक समथिंग फ्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है काज ट्रबल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, क्योंकि जब बातचीत स्टार्ट होती है तो उससे आपके इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन के पोर्शन को देखते हैं। आपको एक कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ दिया गया होगा, उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे एक कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान इज अ कंट्री विद डाइवर्स लैंडस्केप्स ranging from mountains in the north to coastal areas in the south. It is home to rich cultural heritage and a variety of languages. आपने तवज्जो से सुनना है इस पैराग्राफ को, बाद में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आने वाले हैं। टूरिज्म इज ग्रोइंग एज मोर पीपल डिस्कवर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड हॉस्पिटैलिटी। अब इससे नीचे नीचे एमसीक्यूज आ गए हैं इस जो कि इससे रिलेटेड है। विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैज माउंटेन्स। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी है साउथ, ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट और ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट। अब इसका आंसर आपको पैराग्राफ में दिया गया था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये वैसे बहुत इजी पोर्शन होता है और इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपको पेपर में लाजमी तौर पर आएगा। और बाज़ औक़ात तो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड 10 में से 5 एमसीक्यूज आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यहाँ पे टूरिज्म, क्योंकि आपको पैराग्राफ में बताया गया था कि पाकिस्तान में सियाहत बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। द वर्ड हेरिटेज इन द पैसेज मोस्ट लाइकली मीन्स, कि पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड हेरिटेज यूज हुआ है इसका मतलब क्या हो सकता है। आपने पैराग्राफ में जिस तरह सेंटेंस में जो मीनिंग दे रहा है ना कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, यानी पीछे और आगे सियाको सबाक को देखकर आपने बताना है कि इसके मीनिंग क्या बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेल्थ, ऑप्शन नंबर बी है कल्चर एंड ट्रेडिशन, ऑप्शन नंबर सी है टूरिज्म और ऑप्शन नंबर डी है लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पे ये कल्चरल ट्रेडिशन, हिस्ट्री और वैल्यूज़ को यहाँ पे रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कल्चर और ट्रेडिशन करेक्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस 10 मार्क्स के इंग्लिश के पोर्शन की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। सबसे पहले ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन के लिए आपने बेसिक सेंटेंसेस यानी कि प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस और फ्यूचर टेंसेस को देख लेना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना है और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप गूगल से लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस, वहाँ पे आपको कई सारी शीट्स मिल जाएंगी, आपने उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और कोशिश करनी है आपने वो शीट चूज़ करनी है जिसके आंसर भी दिए गए हों, ताकि आपके कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। इसी तरह से आपने प्रीपोजिशन को देख लेना है। प्रीपोजिशन काफ़ी सारी होती हैं, टाइम के लिहाज से होती हैं और प्लेस के लिहाज से होती हैं। और आपने एरर डिटेक्शन या फिल इन द ब्लैंक की जो इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइजेज होती हैं आपने वो सॉल्व कर लेनी है, ये भी आपको गूगल से मिल जाएंगी। उसके बाद वोकेबलरी से रिलेटेड आते हैं। आपने अपनी जो 11वीं और 12वीं की इंग्लिश का सिलेबस है उसी में से आपने अपनी एकेडमिक वोकेबलरी और ईडियम्स को देख लेना है। कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से बात की जाए तो आपने शार्ट पैसेजेस जो कि 100 से 150 वर्ड्स के होते हैं और उनके आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, आपने सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने उसे अंडरलाइन करने की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये 10 मार्क्स की आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।